भालू और बंदर राक्षसों को पकड़ते हैं, मारते हैं, मुंडी तोड़ करके फेंक देते हैं। और फेंक कहाँ रहे हैं? गोस्वामी जी जो लिख रहे हैं, बड़ा मैं तो समझ ही नहीं पाता हूँ, गोस्वामी जी इतना माइन्यूटली कैसे ऑब्जर्व किए भाई। लिख रहे हैं कि एक एक सो मर्दही तोरी चला वही मुन, रावण आगे परहिते जन फूटहि दधिकुन। एक एक का मर्दन करके मुंडी तोड़ करके फेंक रहे हैं, वे सिर रावण के सामने गिर करके ऐसे फूट जाते हैं जैसे दही की हांडी फूट जाती है। ये सैनिकों का कर रहे हैं। सैनिक और अधिकारी दोनों में डिफरेंशिएट गोस्वामी जी भी कर दिए। सैनिकों का क्या हाल होता है युद्ध भूमि में और अधिकारियों का क्या हाल होता है कि महामुखिया जय पावई, महामुखिया जय पावई, ते पद गई प्रभु पास चलावई। जो छोटे छोटे सैनिक हैं उनको मार करके उनकी मुंडी तोड़ करके रावण के सामने, और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको महामुखिया कहा है। एक जूनियर ऑफिसर्स और सीनियर ऑफिसर्स की बात नहीं हो रही है, जो बड़े बड़े फ्लैग ऑफिसर्स हैं उनकी हाल हो रही है रावण की सेना में, कि पैर पकड़ते हैं और नचा करके राम जी के सामने फेंकते हैं। और विभीषण क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं कि ये फला अधिकारी हैं, इनका ये नाम है, कहाई विभीषण तिनके नामा, ये फला महाभट्ट हैं, ये फला दारुण भट्ट हैं। उनकी रैंक के अनुसार बताते जा रहे हैं, नाम के अनुसार। और राम जी क्या कर रहे हैं? देहि राम तिन्हु निज धामा, राम जी उनको अपने धाम में भेज दे रहे हैं। वीर गति को दोनों प्राप्त हो रहे हैं। जो सैनिक है वो भी वीर गति को प्राप्त। ऐसा विश्लेषण आज तक मेरी समझ से किसी ने किया नहीं होगा जो मैं कर रहा हूं, कि जो सैनिक हैं वे भी वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो वीर गति को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो महामुखिया हैं उनको क्या हो रहा है कि उनको भगवान अपने धाम में भेज दे रहे हैं। अब रैंक के अनुसार चल रहा है मामला। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि खल मनुजाद दुसामिस भोगी, खल मनुजाद दुजामिस भोगी, पावहि गति जो जाचत योगी। वे उस गति को प्राप्त कर रहे हैं जिस गति को प्राप्त करने के लिए योगी लोग लालायित रहते हैं। योगी शब्द से बहुत ज़्यादा लोग आजकल के योगी को न समझ लें। आजकल के योगी तो परमात्मा ही मालिक है। कौन सा योगी, कौन सा महात्मा, क्या निकल जाए। हमारे हिंदू धर्म के महात्माओं ने, योगियों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि राम ही मालिक है। और राम जी भी क्या करें, राम जी भी मालिक नहीं रह गए हैं अब तो। खैर, उन्हें परम गति प्राप्त हो रही है। और अंगद हनुमान जी दुर्ग में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर वे कैसे शोभा पा रहे हैं, जैसे मथही सिंधु दुई मंदर, जैसे समुद्र मंथन हो रहा हो दो मंदराचल के द्वारा। समुद्र मंथन एक मंदराचल के द्वारा हुआ। रावण को बड़ा घमंड था न
कि मेरी भुजाओं के बल के सागर, तो इनके बल के जो सागर हैं उसमें एक मंदराचल नहीं 2 मंदराचल चल रहे हैं, मथ रहे हैं उसको। दिन का अंत देख करके सेना वापसी करने लगती है, तो राक्षस क्या करते हैं कि सायंकाल का समय जान करके जैसे ही अंधेरा होता है, जैसे जैसे रात बढ़ने लगती है, वैसे वैसे राक्षसों का बल दुगुना हो जाता है। डकैतियां हमेशा रातें में होती हैं, आदमी को समझना पड़ेगा। खैर आजकल के डकैत तो इतने साहसी हो गए हैं कि रात तो छोड़िए, दिन में ही सरेआम थाने के आसपास डकैती डाल देते हैं, बैंक में डकैती डाल देते हैं। तो सोचिए कि वो राक्षस ज्यादा खतरनाक थे कि ये राक्षस ज्यादा खतरनाक है। उन राक्षसों का बल रात में बढ़ता था, यहाँ पर राक्षसों का बल जो है रातों दिन बढ़ रहा है। कौन राक्षस खतरनाक है? राम कथा के राक्षस ज्यादा खतरनाक है कि हमारे राक्षस ज्यादा खतरनाक है, जो छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं? पूरी राम कथा में, पूरी रामचरितमानस में, पूरे वेद पुराण शास्त्रों में कहीं भी राक्षसों ने किसी भी अबोध कन्या के साथ कोई अत्याचार नहीं किया है। लेकिन हमारे राक्षस भगवान जाने महीने में तो 1-2 घटना आ ही जा रही। खैर वो विषय नहीं है यहाँ पर। और राक्षसों ने जब प्रबल आक्रमण किया है, राख खून ऊपर से गिरने लगा है, अंधेरा छा गया है, राम जी ने देखा है कि हमारी सेना व्याकुल हो रही है और उन्होंने अग्निबाण का संधान किया है, और अग्निबाण के चलते ही सारा अंधेरा मिट गया है और हमारे भालू बंदर सब पुनः नए उत्साह से युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। राक्षसों को पटक करके मारना चालू करते हैं और राक्षसों की सेना में भगदड़ मच जाती है। फिर रात हो जाती है और राक्षस अपने लंका के अंदर और हमारी वानर सेना वापस अपने कैंप में। रावण सभा को बुलाता है, अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाती है। रावण सर्वसमर्थ और राजतंत्र में शासक होते हुए भी वह हमेशा सभा में सबको सम्मिलित करके बात करता है। निर्णय वो चाहे जो ले ले, लेकिन प्रक्रिया का उल्लंघन उसने कहीं नहीं किया है, कभी नहीं किया है। और लोकतंत्र के लोगों के द्वारा चुने गए शासक निर्णय ले लेते हैं। लोगों को तो छोड़िए, उनकी संसद में बैठे हुए मंत्रियों को भी नहीं पता रहता है। लोगों को रामचरितमानस में रावण से भी कुछ सीखने की जरूरत है कि राजतंत्र का शासक होते हुए भी वो कोई निर्णय अकेले नहीं लेता है, बातें सबके सामने रखता है। सब अपनी बातें रखें, भले डर के मारे रखें या निडर होकर के रखें, बात उनकी माने या न माने, लेकिन स्वयं में कोई निर्णय लेकर के लागू नहीं करता है। गुपचुप तरीके से कोई निर्णय वो लेकर के लागू नहीं करता है। और सभा में कहता है कि विचार कीजिए क्या करना चाहिए। माल्यवंत सबसे वृद्ध था, रावण का नाना था। गोस्वामी जी लिखते हैं कि माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातो पिता मंत्रीवर। रावण का नाना था और मंत्री भी था।
बहुत पवित्र बात बोलता है, बड़ी विनम्रता से कहता है कि हे तात, जब ते तुम सीता हरियाणी, जब ते तुम सीता हरियाणी, यस गुण होई न जाई बखानी। जब से तुमने सीताहरण किया है तात, तब से ऐसे ऐसे अपशकुन हो रहे हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और जिनको तुम नर समझ रहे हो वो नर नहीं है, वही हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष को मारने वाले, मधुकैटभ को मारने वाले भगवान हैं जो अवतार लिए हैं और तुम्हारे लिए ही अवतार लिए हैं। जिनकी पूजा ब्रह्मा जी भोलेनाथ करते हैं, उनसे कैसा विरोध बेटा। परिहरि बयरु देहु बय देही, सीता जी को दे दो, उनसे बैर छोड़ दो। रावण को बहुत क्रोध आता है। रावण अब फिर वही कह रहा हूं कि तुम सब मिल करके उसको समझा रहे हो कि ये कृपा सिंधु भगवान है। वो जान रहा है ये कृपा सिंधु भगवान है, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है। और लोगों को ये भी जान लेना चाहिए कि रावण बहुत बड़ा ज्योतिषी था, उससे बड़ा ज्योतिषी आज तक न हुआ है न होगा। तो उसने भी कैलकुलेशन करके जान लिया होगा न कि क्या होने वाला है। तो जो होने वाला है उसमें काहे को अवरोध उत्पन्न करें भाई। माल्यवंश से कह रहा है कि बूढ़ भय सिनत मरत्यूं तो ही, तुम बूढ़े हो गए, उन्हें तुमको तो पीटता है। अब मेरी नजरों के सामने तुम पढ़ना मत। उसने मन में अनुमान लगा लिया है कि इसे भगवान मारना चाहते हैं, इसीलिए इसकी बुद्धि हरी हुई है। आधी बात तो उसने सही अनुमान लगाया है कि उसे भगवान मारना चाहते हैं, तो वो भी तो भगवान से मरना चाहता है। ये उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो यही सोच रहा है कि ये भगवान से लड़ना चाहता है। वो भगवान से लड़ना चाहता ही नहीं, भगवान के विरुद्ध लड़ने के लिए वो कोई तैयारी ही नहीं कर रहा है। वो सिर्फ लोगों को दिखा रहा है। विभीषण को भी भेजा है उसने तो इसीलिए भेजा है कि भगवान को अच्छी तरीके से वो दिशा निर्देश जो भी है कि रावण कैसे मरेगा, मेघनाद कैसे मरेगा, कुंभकर्ण कैसे मरेगा, किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से नहीं जाना है, कह दिया है कि सठ मिल जाए तीनों को नहीं थी। और रावण क्रोधित होकर के कुछ दुर्वचन भी बोलता है। तब मेघनाद कहता है कि हे पिताजी, अब मैं कुछ बोलूं ये ठीक नहीं। कौतुक प्रात देखियहु मोरा, अब सवेरे मेरा देखना खेला कि मैं क्या खेला करता हूं। क्रोधित हुए बंदर किले को घेर लेते हैं। सुबह सुबह तड़के बानर को कौन सा मंजन ब्रश करना है, दिशा मैदान जाना है भाई, जहां मर्जी होगी वहीं पर सब कुछ कर लेंगे। भगवान ने देखिए कितनी बढ़िया सेटिंग है कि सेना के लिए न रसद का इंतजाम करना है, न लैट्रिन बाथरूम का इंतजाम करना है, न टेंट का इंतजाम करना है, न मच्छरदानी का इंतजाम करना है, न बेड का इंतजाम करना है। जहाँ मर्जी आएगी जो कुछ मिलेगा खा पी लेंगे, और जहाँ मर्जी आएगी जो कुछ करना होगा कर देंगे। क्या व्यवस्था है राम जी की। और सुबह सुबह लगे पत्थर चलाने, और मेघनाद ने सुना है कि आ गए बंदर घेर करके, लंका के चारों तरफ से चालू हो गए हैं। और वह चल पड़ता है युद्ध के लिए और कह रहा है, कह को सलाधीश
सकल लोक विख्याता कहन कहनल नीला द्विविध सुग्रीवा अंगद हनुमंत बल शिवा कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही। कहाँ है? बहुत बड़े धनुर्धर बने फिरते हैं दोनों भैया हो। कहाँ है अंगद हनुमान, कहाँ है नल नील द्विविध सुग्रीव, और कहाँ है वो मेरा चचा भ्राता द्रोही विभीषण। आज सबको मार करके मैं यश लाभ अर्जित करूंगा। अस कही कठिन बाण संधाने, अपने कठिन बाणों को वो चलाने लगता है। और जिस समय उसने बाणों को छोड़ा है, ऐसा लगा है जैसे बहुत से पंख वाले सांप दौड़े चले आ रहे हैं। और तहाँ जहाँ तहाँ भागे चले कपीरीछा, जहाँ तहाँ भागे चले कपीरीछा, बिसरी सबही युद्ध कई इच्छा। ये दूसरे दिन का युद्ध है। मेघनाद के बाण चलते हुए देख करके सबकी युद्ध की इच्छा खत्म हो गई। सब सोचने लगे कि हे प्रभु, अब किसी तरीके से प्राण बचे। भूल गए कि हम लड़ने आए। ये भालू बंदर जिगरे कितना। अभी हम सब तो हनुमान अंगद सुग्रीव थे नहीं। 10-10 सर सब मार से परे भूमि कपिवीर। बंदरों के ऊपर 10-10 बाण मारा है और सिंहनाद किया है मेघनाद। और सेना को व्याकुल देख करके हनुमान जी महाराज उठा करके एक बड़ा सा पर्वत उखाड़ा है और मेघनाद पर डाला है। आवत देखे गयो न भसोई। जैसे ही पत्थर मेघनाद की ओर चला है, वह आसमान में उड़ गया। बार बार पचार हनुमाना, बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। हनुमान जी बार बार ललकारते हैं लेकिन नजदीक नहीं आता है। क्यों? मैं प्रश्न उठाता चलूंगा। हनुमान जी के नजदीक क्यों नहीं आ रहा है? एक बार घूसा खा चुका है, वो जान रहा है कि इनके नजदीक जाने पर क्या होगा, इसीलिए उनके नजदीक नहीं गया है। जिससे आदमी एक बार पिट जाता है ना, चाहे कितना ही बड़ा पहलवान, उससे नहीं भिड़ता है। और राम जी के पास जाता है और दुर्वचन कहता हुआ अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करता है। भगवान उसके सभी अस्त्र शस्त्र को काट डालते हैं और प्रभु का प्रताप देख करके वो अत्यंत खिसिया जाता है। और प्रभु उसी प्रकार खेल कर रहे हैं जैसे गरुड़ सपोले से खेलता हो, और वह भगवान को माया दिखा रहा है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जासु प्रबल माया बस, जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंची बड़ छोट, ताही दिखावई निश्चर निज माया मति खोट। जिसकी माया के आगे ब्रह्मा जी और भोलेनाथ अपने को छोटा समझते हो, उनको वह माया दिखा रहा है। वह जितनी शक्तियां उसके पास थी, उन शक्तियों के साथ वह युद्ध कर रहा है। और किसी भी सैनिक, किसी भी योद्धा के लिए यह वीरोचित कर्म है कि सामने युद्ध करने के लिए कोई भी हो, परम पिता परम ब्रह्म परमेश्वर भी क्यों न हो, लेकिन अगर युद्ध भूमि में सामने आए हैं तो
अपनी पूर्ण शक्ति से उनसे युद्ध करूंगा, मृत्यु के पहले समर्पण नहीं करूंगा। ये एक सैनिक, एक योद्धा का गुण होना चाहिए।